पेपर लीक मामले में दिनेश खोडनिया का बड़ा बयान, आरोपों को बताया निराधार। एआईसीसी सदस्य एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने मंगलवार को सागवाड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक मामले को लेकर अपने खिलाफ प्रकाशित खबरों पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक अखबार में उनके खिलाफ छपी खबर पूरी तरह निराधार, झूठी और तथ्यहीन है। खोडनिया ने कहा कि अखबार में प्रकाशित समाचार में दावा किया गया है कि पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने ईडी की पूछताछ में यह स्वीकार किया कि उसने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया से 1.20 करोड़ रुपए में सौदा किया था तथा खोडनिया के निकट सहयोगी अशोक जैन को 2 किस्तों में 40 लाख रुपए दिए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश खोडनिया ने कहा कि मैंने न तो किसी की सिफारिश की है और न ही किसी से एक भी रुपया लिया है। बाबूलाल कटारा द्वारा कही गई सभी बातें पूरी तरह गलत हैं। मुझे नहीं पता कि उसने मेरा नाम क्यों लिया। उन्होंने बताया कि कटारा से पूछताछ के बाद ईडी द्वारा उनके यहां सर्च की गई थी, जिसमें 24 लाख रुपए जब्त किए गए थे, लेकिन 3 माह पहले ही ये राशि विधिवत रूप से रिलीज करवा ली गई है। अब पूरा मामला क्लियर हो चुका है। खोडनिया ने दोहराया कि उन्होंने कभी किसी अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई सिफारिश नहीं की और न ही किसी तरह का लेन देन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो खबरें लगातार छप रही हैं, उनके पीछे कांग्रेस के ही एक बड़े नेता का हाथ है जो भाजपा नेताओं से मिले हुए हैं और राजनीतिक द्वेष के चलते मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोडनिया ने यह चेतावनी दी कि यदि इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित होती रही तो ऐसे पत्रकारों और संबंधित लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा। नमस्कार, मैं मेरे सभी साथियों, सभी शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज़ छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चूंकि जो बाबूलाल कटारा का मसला था, उसके बाद इस बयान के बाद ईडी का मेरे घर पर, मेरे सभी संस्थानों पे छापे भी पड़ चुके। उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट के वहाँ मेरे से कई बार इसकी पूछताछ भी हुई और पूरा 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था। ईडी ने भी और अन्य कई एजेंसीज ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे इस पूरे मामले में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मेरे घर पर जो 24 लाख रुपया जब्त किया था वो भी मुझे रिलीज कर दिया है। और पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज़ चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया। वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के जिन लोगों ने, बार बार कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूं कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिल करके और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इन पत्रकारों के पीछे भी इन लोगों का हाथ है। हालांकि मैंने अभी तय किया है कि मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूं इन पत्रकारों के खिलाफ, ताकि मुझे पता चले कि इनके पीछे है कौन। आप सब से मैं फिर आग्रह करता हूं कि इन झूठी न्यूज़ों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करें। और इन मामले को लेकर के मैं कोर्टों में जा रहा हूं। कोर्टों ने मुझे पहले भी जो है बाइज्जत उसमें निर्दोष पाया है, मेरे पैसे भी वापस दे दिए हैं। इसलिए मैं ऐसी किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूं। और आप सबसे आग्रह है कि आप इस विषय को लेकर के किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। मैं दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा,
वार्ड नंबर 4 से हूँ। हमारे दिनेश जी खोडनिया जी जो दशा उमर समाज के अध्यक्ष हैं, 72 गाँव के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी तरफ से ये बयान देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बाबूलाल जो कटारा का जो मामला आज अखबार में जो एक आया है, उसमें दिनेश जी खोडनिया का कोई लेना देना नहीं है। वो स्वयं भी बोल रहे हैं और हमें भी विश्वास है, 72 गाँव के अध्यक्ष के नाते, मैं महासचिव के नाते मैं बयान कर रहा हूँ। हमारे 72 गाँवों के लोगों को इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाया है अखबार के थ्रू, वो स्वच्छ साफ सभी के लोग हैं। उन्होंने किस प्रकार का कृत्य ऐसा किया नहीं है। उनके घर पे ईडी का छापा राजस्थान में, इस छोटे से डूंगरपुर जिले में पहले ईडी का छापा पड़ा तो दिनेश खोडनिया के वहाँ पड़ा है। अशोक जी हमारे महासचिव हैं, हमारे दिशा उमर समाज के, उनके वहाँ पड़ा है। यह उसकी जांच ईडी वालों ने जांच करके सारे उनके कागज़ ले गए थे। जांच करने के बाद आज 1 साल हो गया, उनको कागज़ वापस भी कर दिए गए हैं। इसमें कोई इस प्रकार का ऐसा निकला नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का कृत्य जो भी लिखा है वो एक इनकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। उनकी छवि खराब करें। हमारे दशा उमर समाज के अध्यक्ष के नाते मैं हमारे पूरे 72 गाँवों के 426 सदस्य के नाते, उन्होंने 426 सदस्य उनके साथ हैं, वो सारे कह रहे हैं, उनके नाते मैं बोल रहा हूँ कि हमारा अध्यक्ष हमारे दशा उमर समाज के, हमारे जैन समाज का बड़ा व्यक्ति है, वरिष्ठ है, राजनीतिक भी करता है, समाज की सेवा भी करता है, साधुओं की सेवा भी करता है, दान भी करता है और सभी के साथ बैठता है। 36 कौम के साथ ऐसा व्यक्ति है। उसके खिलाफ जिस प्रकार के जो अखबार में जो छाया दी गई है वो गलत है। उसके लिए आप चंद दिनों में पता चल जाएगा। यदि गलत होगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं गलत नहीं होगे तो आप भी देखोगे ये बिल्कुल एक झमेला है। बहुत से लोग उनके विरोधी हैं, उनके पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के, वो भी लोग इस प्रकार की धूल मिलकर करना चाहते हैं। कोई बहुत से विरोधी लोग हैं। इसका किसी का नाम नहीं लेकर कहूँगा कि हमारा अध्यक्ष दशा उमर समाज का अध्यक्ष बिल्कुल साफ छवि का है। बाबूलाल कटारे के पेपर लीक में कोई उनका हाथ नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी इसका किंतु परंतु नहीं करे। बहुत ही व्यवस्थित आदमी है। दान पुण्य और धर्म के काम में हमारे समाज में, दशा उमर समाज में एक बहुत बड़ा आदमी है। उसने अच्छे काम किए हैं, उसकी नाते मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत बढ़िया आदमी है। कभी भी इस प्रकार का निकले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार कोई कृत्य नहीं किया। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।